हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एचसीएफ पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस को कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 184, 230 एंड 276। यानी कि अब हमें जो है तीन नंबर्स दे दिए गए हैं और तीन नंबर्स का हमें एचसीएफ को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, इसमें इस तरह के क्वेश्चन में हम करते क्या है कि सबसे पहले हम कोई से भी दो नंबर ले लेते हैं और उनका हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। फिर जो उन दो नंबर्स का जो एचसीएफ हमारे पास आता है, उस एचसीएफ से हम तीसरे नंबर को और उसका जो पहला वाला जो एचसीएफ आया है उन दोनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो जो लास्ट में हमारे पास जो एचसीएफ आता है वही हमारे तीनों नंबर्स का एचसीएफ होता है, ठीक है ना। तो इसको जो है अब हम सॉल्यूशन जो है इसका मैं स्टेप्स आपको बताता हूँ किस तरह से होंगे इसके। तो इसमें जो है हम सबसे पहले लिख देते हैं कि फर्स्ट वी फाइंड एचसीएफ ऑफ, कोई से भी दो नंबर ले लेंगे। मैं ये शुरू के दो नंबर ले लेता हूँ, आप चाहे तो ये दो नंबर ले लीजिए या ये और ये, कोई से भी दो नंबर आप ले लीजिए, ठीक है ना। तो इसमें हम लिखते हैं कि फर्स्ट वी फाइंड HCF of 184 and 230, ठीक है ना। तो अब इसका हम HCF निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये ज्यादातर दो नंबर का क्वेश्चन होता है, तो इसमें जो है हम थोड़ा सीधा ही इसको कर लेते हैं। तो इसमें हम सीधा यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो ये 230 को हम डिवाइड कर देते हैं 184 से, ठीक है ना। तो ये वन टाइम ही जाएगा, तो 184 आ जाएगा यहाँ पे, और 10 में से 4 गया 6, और यहाँ 12 बचा, 2 बचा, इधर से हासिल लिया तो 12 हो गया, 12 में से 8 गए 4, यानी कि 46 आ गया, ठीक है ना। तो अभी हमारा जो है रिमाइंडर जो है वो जीरो नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो इसको अभी हमें और जो ये डिवीजन है इसको और आगे परफॉर्म करना पड़ेगा। तो अब जो हम डिवीजन करेंगे उसमें जो हमारा डिविडेंड होगा वो ये पिछला वाला डिवीजर हो जाएगा, ठीक है ना। और जो हमारा डिवीजर होगा वो जो है इसका रिमाइंडर बन जाएगा। यानी कि अब हम 46 को जो है डिवाइड करेंगे 184 से, ठीक है ना। तो अब इसको करके देखें तो 4 चौक 16, यानी कि इसको हटा दें और इसको हटा दें तो 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। अगर 5 से करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, 4 से करेंगे तो 4 से ये चला जाएगा। तो हम 4 से इसको करते हैं। तो 6 चौक 24 का 4, 2 हासिल, और 4 चौक 16 और 2 18। तो ये पूरा का पूरा चला गया और हमारा रिमाइंडर आ गया 0। तो अब हम लिख देंगे यहां पर, क्योंकि लास्ट रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 is equal to 0 and last divisor is equal to, ये लास्ट डिवीजर हमारा ये 46 आया है, ठीक है ना। ये सेकंड जो हमने करी, तो यहां पे हम लिखेंगे 46। Therefore HCF, जो दो नंबर हमने लिए थे वो लिख देंगे हम यहाँ पे 184 और 230 इज इक्वल टू 46, ठीक है। अब हम ये जो 46 हमारा ये जो इसका एचसीएफ आया है, इसको और इसका जो हमारा तीसरा नंबर है, इन दोनों का जो है एचसीएफ निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे नाउ वी फाइंड द एचसीएफ ऑफ, नाउ वी फाइंड the HCF of 276 एंड ये जो हमारा HCF आया है इन दोनों नंबर्स का, इसके साथ 46, ठीक है ना। तो अब इसका कर लेंगे। तो अब जो है हम कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे सीधा 276 को डिवाइड करेंगे 46 से, ठीक है ना। तो ये जाएगा 4 6 24, 4 7 28,
यानी कि 7 से करेंगे तो ये बढ़ जाएगा और 6 से चला जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये 6 से जाएगा, 6 6 36 का 6, 3 हासिल, और 6 चौक 24 और 3 27। तो ये हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे यही लिखेंगे, क्योंकि लास्ट रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 एंड लास्ट डिवीजर, लास्ट डिवीजर हमारा आया 46। तो इसलिए हम लिखेंगे देयरफॉर HCF। अब ये HCF जो है हमारा, ये अब तीनों नंबर्स का आ गया, ठीक है ना। पहले हमने 2 नंबर का निकाल लिया, फिर हमने उसी HCF से तीसरा नंबर और मिला के उसका HCF निकाल लिया। तो अब ये हमारा जो HCF आया ये तीनों नंबर्स का है। तो हम यहाँ पे तीनों नंबर्स लिख देंगे, 184, 230 और 276, और ब्रैकेट में बंद कर देंगे, और इजिकल टू 46। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करते हैं, और इसका सेकंड पार्ट अब हम करेंगे इसका। तो स्टूडेंट्स अब हम अपना सेकंड पार्ट को करेंगे। तो सेकंड पार्ट हम लिख लेते हैं यहाँ पे अपना। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास 3 नंबर्स हैं। तो 136, दूसरा नंबर है 170, और तीसरा नंबर है हमारे पास 255। तो इसमें इस क्वेश्चन में भी सेम वही करेंगे। पहले 2 नंबर ले लेंगे, कोई से भी 2 नंबर जो आपकी चॉइस हो वो ले लीजिए, ठीक है ना। तो हम 2 नंबर ले लेते हैं, कोई से भी 2 नंबर ले लेते हैं। तो मैं पहला दूसरा ये ले लेता हूं। तो हम यहां लिखते हैं कि फर्स्ट वी फाइंड द HCF ऑफ, फर्स्ट वी फाइंड द HCF ऑफ 136 एंड 170, ठीक है ना। और यहाँ डिवीजन परफॉर्म कर देंगे हम अपनी। तो 170 को डिवाइड करेंगे 136 से, तो ये 1 टाइम ही जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 136, और 0 में से 6 गए, यानी कि 10 में से 6 गए 4, और यहाँ बचे 6 में से 3 गए 3, तो 34 आ गया। यानी कि हमारा रिमाइंडर अभी 0 नहीं हुआ है, तो इसको अभी हमें दोबारा से परफॉर्म करना पड़ेगा। तो अब की बार जो है ये जो रिमाइंडर 34 आया है ये डिवीजर का काम करेगा, और जो हमारा इसका पिछला डिवीजर था ये डिविडेंड बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम 136 को 34 से जो है डिवाइड करेंगे। तो 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, यानी कि ये 4 से चला जाएगा, ठीक है ना। ये 4 चौक 16 का 6, 1 हासिल, और 4 तिया 12 और 1 13, यानी कि इस स्टेज पे हमारे पास जो है रिमाइंडर 0 आ गया है। तो हम लिखेंगे, क्योंकि लास्ट रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 एंड लास्ट डिवीजर इज इक्वल टू 34, ठीक है ना। देयरफॉर HCF इन 2 नंबर्स का 136 और 170, ये आ गया हमारा 34 इज इक्वल टू 34। अब ये जो हमारा HCF आया है इन 2 नंबर्स का, ठीक है ना, इसका और ये जो तीसरा नंबर हमारा रह गया था, इन दोनों का HCF फिर अब हम दोबारा से निकाल लेते हैं। तो अब हम लिखेंगे, नाउ वी फाइंड द HCF, नाउ वी फाइंड द HCF ऑफ, तीसरा नंबर है हमारा 255 एंड 34। तो अब इसका कर लेंगे, अब सीधा इसका डिवीजन करेंगे हम। तो यानी कि हम 255 को डिवाइड करेंगे 34 से, तो ये जाएगा आपका 3
3 से एक इधर का हटा देते हैं, एक इधर का हटा देते हैं। अब 3 का जो है टेबल पढ़ेंगे तो 3 7 जा 21 और 3 8 जा 24, यानी कि 8 से करेंगे तो ये बढ़ सकता है, तो 7 से इसको करके देखते हैं, ठीक है ना। 3 7 जैसे तो 7 चौक 28 का 8, 2 हासिल, 7 21 और 2 23, तो ये 5 है, इधर से हासिल लिया, 15 बना, 15 में से 8 गए 7, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गया 1, यानी कि 17 आ गया, ठीक है ना। तो अब जो है अभी ये रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हुआ है, तो दोबारा से हम करेंगे डिवीजन। तो अब की बार जो डिवीजन होगी हमारी, उसमें डिवीजर का काम ये रिमाइंडर करेगा, और जो डिविडेंड का काम है ये इसका जो पिछला वाला डिवीजर था वो करेगा। तो हम डिवाइड करेंगे 34 को 17 से, तो 17 दूनी 34, ये रिमाइंडर आ गया हमारा 0। तो यहां पे हम लिखेंगे क्योंकि लास्ट रिमाइंडर is equal to 0 and last divisor is equal to कितना है, ये लास्ट डिविजन हमारा 17 है, तो इसको 17 लिखेंगे यहाँ पे। Therefore HCF, अब यहाँ पे हम तीनों नंबर्स लिख देंगे क्योंकि ये तीनों नंबर्स का आ गया हमारे पास, 136, 170 और 255 इज इक्वल टू 17। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने 3 नंबर्स का एचसीएफ किस तरह से निकाला जाता है उसको हमने सीखा, ठीक है ना। तो पहले हमने 2 नंबर्स का निकालना सीखा था, और इस वीडियो में हमने 3 नंबर्स को लिया है और 3 नंबर्स का जो है एचसीएफ निकालना सीखा है। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि मेरे सारे स्टेप्स आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर किसी स्टेप में मेरे कोई दिक्कत हो आपको, या कोई स्टेप समझ में ना आ रहा हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में उसे लिख दीजिए, ठीक है ना, ताकि मैं उसको और अच्छी तरह से आगे एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, और अपने दोस्तों से भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक ओके, बाय, थैंक्स।